गुड मॉर्निंग क्लास। मैं गौरव सोनकर, सामाजिक विज्ञान का अध्यापक। आज हम कक्षा 10 जो कि एक महत्वपूर्ण कक्षा है और इस साल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, तो हम ऑनलाइन क्लासेस से आप लोगों को अध्ययन कराने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास रहेगा कि आप लोगों को जो कंटेंट है वो अच्छे तक से आप तक पहुँचे। तो इसी कड़ी में और इसी क्रम में हम सामाजिक विज्ञान में भूगोल का पहला अध्याय संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं विकास का अध्ययन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, संसाधन किसे कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में इस समय डस्टर, चौक, ये दो चीजें हैं। आप लोग जहां बैठे हैं, टेबल, कुर्सी, आप ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, ये चीजें यहाँ आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसको हम संसाधन कहते हैं। अगर हम बात करें संसाधन को, तो संसाधन प्राकृतिक रूप से प्राप्त आहार है या वो वस्तु या वो पदार्थ जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। जब हम संसाधन की बात करते हैं तो संसाधन वस्तु की उपयोगिता और उसकी मूल्य पे, क्योंकि उसके मूल्यवान है, कितना मूल्यवान है और उसकी उपयोगिता कितनी हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता है, ये दो चीजों पे निर्भर करती है। अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो संसाधन प्राकृतिक वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता और मूल्यता पर ही आधारित है, या हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आगे चलें, संसाधन अंतर संबंध। अब कोई भी वस्तु अपने आप में संसाधन नहीं बनती है, उसको संसाधन बनाने में मानव का कौशल और बुद्धि बड़ी सहायक होती है। उसके बिना कोई भी वस्तु हम संसाधन में बदल नहीं सकते हैं। तो पहला है भौतिक पर्यावरण, दूसरा है प्रौद्योगिकी और तीसरा है संस्थाएं, और इनकी का केंद्र बिंदु है मानव। तो मानव केंद्र बिंदु है वो भौतिक पर्यावरण से प्राप्त वस्तुओं या पदार्थों को अपने प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए संस्थाओं द्वारा उसका उत्पादन करता है। बिना इसके अंतर संबंध के हम किसी भी वस्तु को संसाधन के रूप में नहीं बदल सकते। आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध में निहित है। ये बात हुई संसाधन, अर्थ और उसका अंतर संबंध। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो संसाधनों का वर्गीकरण। हम संसाधनों का वर्गीकरण तो दो मोटे तौर पर कर सकते हैं। पहला है आपका प्राकृतिक, दूसरा है मानवीय। जब हम प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं तो उसको भी हम आगे बढ़ेंगे तो उसको उत्पत्ति के आधार पे और समाप्तता के आधार पे भी देख सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पे उसको हम अजैव, जैव में बांट सकते हैं। अजैव यानी जो निजी वस्तुएं हैं, जैव जो जीवित वस्तुएं, जैसे हम स्वयं मानव भी अपने में संसाधन है, बाकी वनस्पतियां, जीव जंतु। समाप्तता के आधार पर नवीकरण करने योग्य और अनवीकरणीय योग। नवीकरणीय योग यानी जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, अनवीकरणीय जिसका उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते हैं, ये सीमित है। इसी तरह हम मानवीय आधार पर बात करते हैं तो उसमें भी दो तरह के हैं, स्वामित्व के आधार पे और विकास स्तर के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे
हम जब बात करते हैं तो हम इसे मालिकाना हक की बात करते हैं, जैसे ये व्यक्तिगत संसाधन है, कि सामुदायिक संसाधन है, या राष्ट्रीय संसाधन है, या अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। जब हम विकास की स्तर की बात करते हैं, हम इसकी मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर कि हमारे लिए कितना सहज रूप से उपलब्ध है, या हम उसका उपयोग हम किस निरंतरता से कर रहे हैं, इसी साथ हम संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष में इसको बांटते हैं। आप अपनी कॉपी में इसको नोट करें, संसाधनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले है आपका उत्पत्ति के आधार पर अजय, ये नहीं आ रहा है, संसाधनों के प्रकार। आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, उत्पत्ति के आधार पर पहला जैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। दूसरा अजैव संसाधन, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण चट्टानें और धातुएं। दूसरा समाप्ता के आधार पर नवीकरणीय योग्य, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। इसी में है अनवीकरणीय संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन। अब हम दूसरे वर्गीकरण की तरफ चलते हैं, आपका स्वामित्व के आधार पर। इसमें पहला है व्यक्तिगत संसाधन, वे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, जैसे अपना मकान या आपकी अपनी स्वयं का कोई भी वस्तु। दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे कि गांव में चारण भूमि या शमशान भूमि, तालाब आदि, या नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान आदि। इसमें तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वो व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। जैसे कि आप इस समय देख रहे हैं, कोरोना काल में निजी अस्पताल में सरकार के स्वामित्व में ही काम कर रहे हैं। इसमें आखिरी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से परे पूरे महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। इस समुद्री इलाके में कोई भी देश अपने सामर्थ्य के अनुसार यहाँ के संसाधनों का उपयोग कर सकता है। ये तो हो गया स्वामित्व के आधार पर। अब एक विकास के स्तर पर। विकास के स्तर पर सबसे पहला आपका संभावनीय संसाधन। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं पर इनका उपयोग नहीं किया जाता है वर्तमान स्तर पर। जैसे कि भारत के पश्चिम भाग में, खासकर राजस्थान व गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इनका उपयोग अभी ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसी में आपका है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उसकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। इसी क्रम में है भंडार। पर्यावरण उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। इसी में आखिरी है संचित कोष। ये संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं
ये बात हुई संसाधन और संसाधनों के वर्गीकरण। आज की कक्षा में इतना ही। अगले नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करेंगे संसाधनों के विकास। धन्यवाद।